हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन है टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम, मलेरिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जुकाम। जो आपका जुकाम होता है वह क्या होता है, वायरस के कारण होता है। टाइफाइड, तो टाइफाइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और मलेरिया, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वृष्टि। जो भारत में कृषि को कौन प्रभावित करता है, तो वृष्टि प्रभावित करता है। तो वृष्टि का अर्थ क्या होता है, तो वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। क्या होता है, वर्षा। वर्षा को हम लोग वृष्टि भी बोलते हैं। तो कृषि को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, वृष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो ऑप्शन है तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्यमंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत होती है तो वह क्या होती है, मध्यमंडल। दोस्तों पूछा जाए क्षोभमंडल, तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत या पहली परत है। और इसमें क्या होती है, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वह कहाँ पे होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। पूछा जाए आयन मंडल, तो आयन मंडल से क्या होती है, रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वह कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस। पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वह है CO2। और CO2 के बाद में क्या आता है, CO2 के बाद में आता है जल वाष्प। क्या आता है, जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची जाती है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुजरात। तो गुजरात में आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इथोलॉजी। क्या होगा, इथोलॉजी। जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। जो समुद्री शैवाल होते हैं वह किसका सबसे अच्छा स्रोत है, तो वह आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें पूछा जाए दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से हो जाता है आपको घेंघा रोग। घेंघा रोग या ग्वाइटर जिसे ही अंग्रेजी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन है। ऑप्शन है परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सहजीवी। जो लाइकेन होते हैं, तो लाइकेन बने किससे होते हैं, तो लाइकेन बने होते हैं आपके कवक, कवक और शैवाल से। किससे, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी क्या होती है, लाइकेन होती है। और इन दोनों में कैसा संबंध होता है, तो इन दोनों में होता है सहजीविता का संबंध। इसीलिए लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो ऑप्शन है व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण। तो आप पर्यावरण से कैसे जागरूक कर सकते हैं, तो बच्चों को क्या होगा, क्षेत्रीय भ्रमण के लिए ले जाएं और उनसे उनको पर्यावरण से रूबरू कराएं। तभी आप उनको क्या जागरूक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। पूछा जाए दोस्तों विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 जून को। पूछा जाए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब से जा रहा है पूरे विश्व में, तो यह 1974 से मनाया जा रहा है। पूछा जाए इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी
1972 में। कब हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वन एवं वन्य उत्पाद। तो सिल्वीकल्चर संबंधित है आपका वन एवं वन्य उत्पाद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली। और चंदौली है कहाँ पे? तो यह यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। और यूपी में ही एकमात्र नेशनल पार्क भी स्थित है, और उसका नाम क्या है? तो नाम है उसका दुधवा नेशनल पार्क। और यह है कहाँ पे? तो यह लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन है हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शेर। जो शेर होता है आपका क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी के श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूम की खेती होती है। ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। तो झूम की खेती होती है आपकी मेघालय में। और मेघालय के अलावा जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं तो वहाँ पे भी क्या होती है? झूम की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जो शुष्क बर्फ होते हैं वो किसका ठोस रूप है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? ठोस रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीटी कपास है। ऑप्शन है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा। क्या होगा? बीटी कपास कैसा होगा? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है टुंड्रा, तीसरा है सवाना, और चौथा है मरुस्थल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ होगा? तो वह होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और वहीं पे क्या पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड से क्या पकाया जाता है? आम को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन है बांस, केला, गन्ना, सरसों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरसों। तो सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा है। आप इनको पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी पौधे का एक बीज लीजिए और उसको दो हिस्सों में अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो कैसा हो जाएगा? द्विबीजपत्री होगा। जैसे कि सरसों या किसी चने की दाल या उड़द की दाल, ये सब क्या है? ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पेलिसेड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जाइलम। तो जाइलम के द्वारा पौधों में क्या होता है? जल का अधिग्रहण होता है और संवहन होता है। यानी कि जाइलम के द्वारा ही क्या होता है? पूरे पेड़ में जल का संचरण होता है। और होता कैसे? तो ये पेड़ में होती हैं छोटी छोटी केस नलियाँ, उनके द्वारा क्या होता है? पानी और जो ज़मीन से मिनरल्स आते हैं तो उनका पूरे पौधे में संचार कौन करता है? तो वो जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम, तो फ्लोएम में क्या होता है? खाद्य पदार्थ, यानी कि जो खाद्य चीज़ें होती हैं उनका संचार कौन करता है? तो वह फ्लोएम का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऋग्वेद। और ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। और कितने वेद हैं कुल? तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसमें साहित्य किसमें? साहित्य का स्रोत क्या है? तो साहित्य का स्रोत है आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन है माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों माउंट केटू। क्या होगा? यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? माउंट केटू। फिलहाल ये पीओके में आती है। तो यदि आपको ऑप्शन में माउंट केटू ना मिले तो आप कंचनजंगा पे जाएंगे। और इसकी पूछा जाए हाइट कितनी है? तो हाइट है इसकी
8611। कितनी? 8611 क्या मीटर। पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। और उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट है 8850। कितनी? 8850 मीटर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 23 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।